इस पूरे प्रिपरेशन के फेज के बाद जब आप इंटरव्यू हॉल से बाहर निकलो ना, तो एटलीस्ट यू शुड से कि मैंने अपना अच्छा दिया। बिकॉज वो होती है ना कि जब हमें खुद पे प्राउड होता है, दैट्स रिजल्ट आना नहीं आना वो सब बहुत बात की बात चीज है, बट हमें अपने आप पे प्राउड होना कि आई गेट माई बेस्ट। यहाँ जो बैठे हुए हैं ऐसा कोई नहीं है जिसने फेलियर नहीं देखा है, सबने देखा हुआ है, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा हुआ है। किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ। मेरे तरफ से एक ही बात कहनी है, प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, इसमें हम दो ही चीज होता है हमारे साथ, या तो हम कुछ जीतते हैं या फिर कुछ सीखते हैं, तीसरा कोई स्टेप नहीं होता। हेलो एवरीवन। तो आज जो ये सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें यूपीएससी सीएमएस लॉन्ग मेंटोरशिप के सलाहकार और जो कैंडिडेट्स जिन्होंने इनरोल किया था वो हैं, और ये जो लास्ट 1 मंथ की जो ब्यूटीफुल जर्नी रही है और ये जो हमारे कैंडिडेट्स और हमारे सलाहकार के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आने वाले यूपीएससी सीएमएस एग्जाम में आपको इससे हेल्प हो पाए और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। तान्या, सैयद एंड देयर इज वन मोर मेंटी, जैन। आप चारों को साथ में बुलाने का यही था कि वी कैन हैव अ कॉल ऑल टुगेदर एंड थैंक यू भी बोलना था कि आप, ये हमारा फर्स्ट टाइम था और आप चारों ने हम पे इतना ट्रस्ट किया एंड हमारे साथ है एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट। वो आप ही बताओगे। सी, रिजल्ट आर ऑलवेज अ कल्मिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग। सो इट डजंट मीन कि आपकी प्रेप खराब थी या फिर उसमें कहीं कमी रह गई थी। इट टेक्स अ लॉट्स ऑफ कंपोनेंट because there are limited people coming and appearing for a single seat. So I just wanted to say thank you to all of you. At least we wanted to say thank you to all of you for putting your faith and trust on us and listening to us and doing all the preparation and hard work. And just wanted to listen from you कि आपका experience कैसा रहा, because आपके साथ हमने भी बहुत कुछ किया है। Because हमारा भी ये learning time था आपके साथ कि कैसे करना है, how we can help more people in future. So we want feedback from you, your opinions, so that we can also improve and help you more. रिजल्ट आना नहीं आना दैट इज सेकेंडरी। बस ये होता है कि बस तुमने जो फेस कर लिया उससे क्या सीखा, बस दैट्स मैटर। अभी तक तो Yes. हमने जो एक्सपीरियंस किया है रिजल्ट लेके, यहाँ जो बैठे हुए हैं ऐसा कोई नहीं है जिसने फेलियर नहीं देखा है, सबने देखा हुआ है, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा हुआ है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या तुम्हारा पढ़ाई के अलावा भी चीजें होती है उससे रिलेटेड हो। बट व्हाट इज इस चीज को लेके कैसे आगे बढ़ना है कि हम एक बार फेल हुए थे तो नेक्स्ट सक्सेस भी मिल सकता है। और हर चीज फेलियर और सक्सेस पे डिपेंड नहीं करती, तुम कैसे मूव हो रहे हो, कैसे कंसिस्टेंसी है, क्या कितना डिटर्मिनेशन है, वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि कैसे तुम आगे की चीजों को लेके जा रहे हो। तो सबसे पहले एक एक करके ना सुन लेंगे कि सबका कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिर हम उस चीजों को डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे एंजॉय किया इन लोगों के साथ। Yes, चालू करते हैं। and सबसे important point which I wanted to pass, मतलब we wanted to pass on is कि इस पूरे प्रिपरेशन के फेज के बाद जब आप इंटरव्यू हॉल से बाहर निकलो ना, तो एटलीस्ट यू शुड से कि मैंने अपना अच्छा दिया। बिकॉज वो होती है ना कि जब हमें खुद पे प्राउड होता है, दैट्स रिजल्ट आना नहीं आना वो सब बहुत बात की बात चीज है, बट हमें अपने आप पे प्राउड होना कि आई गेट माई बेस्ट। मैंने जितना सोचा हुआ था मैं उतना अच्छा कर पाई। दैट इज आई थिंक वी शुड ऑल एस्पायर फॉर। और वो जानना है मुझे कि वो कैसा था, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट ये सब तो बस चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और क्या, तुम अब सलाह शॉर्ट्स की फैमिली में आ गए, तुम हमेशा के लिए सलाह शॉर्ट्स के फैमिली के मेंबर हो गए। चाहे तुम मैं तो बोलने वाला था कि लाइफ टाइम चाहिए मेरे को, तो 10 आज से मेरे को बहुत मजा आया। रहोगे तो सलाह शॉर्ट्स के फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली होती चली जाएगी, तुम उसके फर्स्ट मेंबर हो। यस सर, बोला ना कि अच्छी बात है। फर्स्ट हमारा यूपीएससी मेंबर्स हो आप लोग। यस सर। तो स्टार्ट करेगा अपना एक्सपीरियंस। मेरे से करवाओगे क्या? हाँ जी, मेरे को बहुत मजा आया। मतलब मेरे को स्टार्ट से, मतलब पहले दिन ऐसे आदत नहीं है मतलब वीडियो कॉल पे ऐसे करना, लेकिन जब आपसे बात की और सर से बात की तो मेरे को बहुत ही मजा आया, और अभी मेरे को मजा आ रहा है सही बता रहा हूँ। आज के कॉल के लिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि स्क्रीन रिकॉर्ड रखना। ये बहुत बढ़िया मोमेंट ऐसा लग रहा है मुझे। सिलेक्शन वैसे फर्क पड़ता नहीं है, वैसे चिल बंदा हूँ मैं, पर शक्ल ऐसी है कि थोड़ा गुस्से वाला लगता हूँ, लेकिन ऐसा हूँ नहीं मैं। मतलब मेरा ऐसा है कि इसमें सिलेक्शन होने में इतना ही दुख है कि मेरे को थोड़ा कुछ दूसरी लाइन में जाना था, वो थोड़ा प्लान चेंज हो गया, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने आगे भी कर लेंगे और करते हैं मेरे वाला जो है। तो बाकी सब मेंबर्स मेरे को बहुत ही अच्छे लगे, बहुत ज्यादा अच्छे लगे। सर थोड़े जैसे निशान सर थोड़े से कभी कभी खड़ूस हो जाते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया था। बाकी सागर सर तो चिल कर ही देते हैं।
और लास्ट में आप सबको मैनेज करके एक बढ़िया फॉर्मेट में रख के कि ये भी ठीक है जो भी है, तो मेरे को मजा आया। बात यही सिंपल सी। मतलब ऐसा कुछ मेमोरी तुमको याद हो, मतलब इतने सारे तुम्हारे सेशंस हुए, उसमें से कोई भी ऐसी एक या दो मेमोरी जो तुम शेयर करना चाहते हो, जिसके बाद तुमको थोड़ा मोटिवेशन मिला या कि उसके बाद तुमको तुम थोड़ा डीमोटिवेट हुए? दोनों चीज बता दो। सर मेरे साथ तो है डिमोटिवेशन वाला, निशांत सर बैठे हैं लाइव एग्जाम पर, अभी भी देख ही नहीं रहे हैं। इन्होंने किया था एक बार, फिर आस्था मैम ने बीच में आके कि यार क्या कर रहे हो तुम। फिर मैंने बहुत पढ़ना स्टार्ट किया, फिर मैंने कहा अब तो पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर मैंने बहुत बढ़िया पढ़ा और उसके बाद इसकी अच्छा वजह से भी हुआ। तुम्हारे में इम्प्रूवमेंट हुआ ना, एक तरह से तो पॉजिटिव हाँ चीज थी। नहीं सर, मेरा बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब मेरे को सेक दो ना, ब्रेन के धागे खुल गए मेरे पहले दिन से ही। तो मेरे को तो ये लगा कि इतनी बढ़िया कोचिंग आप इतने सस्ते में कैसे करवा रहे, मैं तो ये सोचता हूँ। ओके सर, बहुत और बढ़िया डॉक्टर प्लेटफॉर्म निशांत है तुम सर तो आपका, जाने भी ये नहीं बहुत देंगे। बढ़िया है आपका। डॉक्टर सर निशांत पता तुम नहीं तो आज जाने बोल भी नहीं नहीं रहे, काम में बिजी है। देखो, ठीक बोल रहा है ये कि जो मेरा एम था, जब जिस दिन इसको ये रियलाइज हुआ कि मैंने इसको तोड़ा है, द देंगे। ओनली एम वाज कि हाउ मच ही कैन गो, कितना वो इसको मतलब ब्रेक कर सकते हैं, जानबूझ के किया गया। तो वो भी एक मैं उस टाइम भी कहा था मैंने कि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रेपरेशन, है ना, कि हम तुम्हें यहाँ पे उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं जहाँ पे तुम्हारे इमोशन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि देर तुम उसको कैसे मैनेज करोगे उस वजह से। ट्रुथ है, एंड दिस इज गुड कि ये मतलब तुमने अच्छा इंटरप्रेट किया कि मेरी पर्सनैलिटी ही वैसी है, थोड़ी सी डिसिप्लिन और गुस्से वाली, एंड दैट इज सर है थोड़ा वो। आई एक्सेप्ट इट। मुझे वैसा नहीं है, ठीक है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनैलिटी है, तो है अब, ये तो है अब। सो इट्स ओके, सो ऑल गुड। आई स्टिल रिमेम्बर कि ने कहा था स्टार्टिंग में कि सर आप वीडियो से कैसे ट्रेंड कर पाओगे, तो दैट वाज अ फर्स्ट चैलेंज कि हमें किसी को समझा पाना कि हम वीडियो के थ्रू एक कैसे किसी को इनकलकेट कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए। एंड रियली हमारे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, या तुम खुद उसमें यू आर द ग्रेट एग्जाम्पल, जो ऑलमोस्ट कुछ नहीं थे और दे हैव टर्न्ड, मतलब लास्ट परफॉर्मेंस में आते आते यू स्टार्टेड टू हैंडल कि तुम इंटरव्यूज कैसे फेस करोगे और कैसे बात करोगे। सो ये एक चैलेंजिंग था हमारे लिए, और इसमें तुम लोगों के लिए भी चैलेंजिंग था, हम लोगों के लिए भी चैलेंजिंग था, बिकॉज इट इज न्यू फॉर अस, है ना। सो तुम लोगों ने भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, तान्या, सैयद, एवरीवन, ऐसी चीज है। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, है ना। और हम तोड़ना जरूरी था, है ना, नहीं तो अदरवाइज तुम रिसेप्टिव नहीं हो सकते थे। बाद में सर मेरे को तुमने बिल्कुल सुना, भी बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और तुम्हें ही तोड़ा गया, मुझे नहीं लगता हमने तान्या सैक में से किसी को तोड़ा है, तुम्हें तोड़ा गया सर है। सर इसका क्या, ये मेरे से ज्यादा प्यार था क्या, इसका क्या और कारण जिससे था? ज्यादा प्यार रहता है उसको ज्यादा दुख देते। हाँ, ओके, दुनिया का रूल है। तुम्हें विश्वास सही बात दिलाना बोले। पड़ा कि तुम सीख सकते हो वीडियो से भी। नहीं सर मेरे को पहले दिन लगा था कि कैसे करोगे, मतलब ये कैसे ही होता है कि मतलब वीडियो पे कैसे मेरे को समझा पाओगे, लेकिन पहले दिन आपने जो सेशन लिया ना उस पे मेरे को लगा कि हो तो सकता है, और हुआ भी है। तो वही चीज है ना। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस, और बाकी हम सैयद और तान्या से भी पूछते हैं क्या बोलते हैं। यस ऋषि सर। सर कुछ पूछना चाहते हैं। ऋषि सर कहाँ चले गए? मैं यही हूँ, दिख रहा सर हूँ, आप यस सर। बट मैं अपने को खुद को नहीं दिख रहा, क्या चक्कर है? आप सबको दिख रहे हो सर, आप दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा, सर ठीक है। स्मार्ट लग रहे हो आप, टेंशन की बात नहीं है सर, खुद को क्यों देखना है। अरे तुम लोग बस मेरी खिंचाई कर रहे हो। मेरा तो एक्सपीरियंस ये रहा कि ऑनेस्टली बताऊं, सागर से स्टार्ट हुआ था, और मैं अपने घर में अकेला डॉक्टर हूँ, और मेरे आगे आने वाले जनरेशन में भी कोई डॉक्टर बनना नहीं चाहता। मैं लोगों को बोलता था भाई हेल्प ले लो, मैं हेल्प कर सकता हूँ, बट कहता रहा नहीं इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो तुम लोग को देख के मुझे खुशी होती है कि तुम लोग इतने पढ़ाकू हो, और मतलब तुम लोग भी वैसे ही सोच रखते हो जैसे मैं था आज से 12-15 साल पहले। तो इट्स ऑलवेज बी अ गुड थिंग कि मैं अपना अपना एक्सपीरियंस तुम लोग से शेयर कर सकता हूँ। और ये जो सलाह शॉट्स का जो स्टार्टिंग है वो भी बेसिकली यही है कि जो जो चीजें हमने फेस करी इन द बिगिनिंग, जब हमारे पास कोई हेल्प नहीं थी, तो वो आगे के बच्चों को ना हो। और जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग बहुत कम पैसे लेते हो, तो
money is a secondary thing. The main thing is कि we enjoy such inspirational talks, such guidance, है ना? तो क्योंकि we are already working somewhere. मनी तो हम लोग का हो रहा है, गुजारा चल रहा है, बट इससे क्या होता है कि इससे आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप किसी को गाइड कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो. इसमें मैं सर एक चीज बोलना चाहूंगा, सबको मैं ये बता दूं कि अभी मैं जहां हूं उसमें कुछ परसेंट का रोल जो है ऋषि सर का है। उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग से लेके अभी तक बहुत गाइड किया है इन एवरी सेंस, रेलवे ज्वाइन हाँ. करने से लेके हर एक पॉइंट पे मैंने सर से, जैसे मेरे मेंटोर जो है ना वो असली में ऋषि सर ही रहे हैं, क्योंकि मैंने एक बस कोरा के सर का डाला हुआ था जब मैं यूपीएससी क्लियर किया था, मेरे पास कुछ नहीं था, किससे पूछूं क्या करूं, तो कोरा का एक था, सर को मैसेज किया, सर ने नंबर दिया, फिर वहां से बातचीत चालू हुई और पता नहीं था कि इतने क्लोज रिलेशन हो जाएंगे कि मतलब बिल्कुल छोटे भाई बड़े भाई जैसे हर चीज का आंसर देना, समझाना। तो उस चीज से बहुत मोटिवेशन मिला कि हम भी एक ऐसी फैमिली बनाए जहां जैसे सर जैसा चाहते हैं कि लोगों को हेल्प हो पाए, तो हम भी और हेल्प कर पाए। हाँ, होता क्या है ना कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पीपल यू मीट इन द जर्नी. देयर आर पीपल हु विल डीमोटिवेट यू. वो खुद वही जॉब कर रहे हैं सालों से, वो सारा काम भी वही कर रहे हैं, बट आप मिलोगे तो आपको कहेंगे इससे घटिया जॉब नहीं हो सकती, ये है. तो आई काइंड ऑफ डिसलाइक सच पीपल जो अपने काम की बुराई करते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं कि तुम क्यों कर रहे हो. आई स्टार्टेड डूइंग डिफरेंटली. मैंने कहा कि भाई आप मोटिवेट करना है, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ. या तो मैं खुद छोड़ गया होता और छोड़ के बोलता यार मत ज्वाइन करो. मैं खुद जॉब कर रहा हूँ और मैं लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, तो ये एक तरह से गलत है. और सागर से जब मिला तो मैंने देखा सागर कंफ्यूज्ड है क्या करना है. तो व्हाट आई कुड डू इज आई कुड हेल्प हिम टेल कि आगे बहुत अच्छा है, शुरू में बहुत परेशानी है, पेशेंस रखोगे हो जाएगा. और होता क्या है ना, जो एक बंदा अंदर होता है, एक जो बाहर होता है. जो अंदर होता है उसको काफी कुछ इंटरनल न्यूज भी रहती है जो कि एक मतलब वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, जो आपको एक प्लेटफॉर्म पे या न्यूज़पेपर पे नहीं मिलेगी. कोई ये नहीं बताएगा कि अंदर मेडिकल कॉलेज बनने वाला है या पीजी करने में कोटा मिलने वाला है. ये सब चीजें आपको जो अंदर होता है वही बता सकता है. तो दैट इज वाई आप लोग सलाह शॉर्ट्स में, जैसे हम आपके मेंटर्स हैं, तो बेसिकली वी आर पीपल हु आर इन द सिस्टम एंड दैट इज वाई वी कैन हेल्प यू, राइट. वी आर डिफरेंट फ्रॉम पीपल हु आर कोचिंग, जो डूइंग कोचिंग, जो खुद तो नहीं है उसमें, दे आर हेल्पिंग यू इन स्टडीज, बट वो काम नहीं कर रहे जिसके लिए आप आगे पढ़ रहे हो, है ना. आपने पीएमटी की कोचिंग करी तो आपको डॉक्टर ने नहीं पढ़ाया, आपको एक फिजिक्स वाले, एक केमिस्ट्री वाले, एक बायोलॉजी के टीचर ने पढ़ाया. लेकिन जब आप एक डॉक्टर से पढ़ते हो या उसी फील्ड में जो काम कर रहा है उससे पढ़ते हो, तो आपको ज्यादा नॉलेज गेन होती है. तो सलाह शॉर्ट्स का मतलब मेन मकसद ही यही है कि हम मोटिवेशनल टॉकर नहीं है जो भैया किताब बेच के पैसे कमा रहे हैं. हम खुद ही वही काम कर रहे हैं जो हम लोगों को बोल रहे हैं कि करो. हाँ, मतलब सहयोग के बारे में तो मतलब निशांत बताएगा कैसे इम्प्रूवमेंट हुई है. निशांत डे 1 से देख रहा है सहयोग को, बेसिक 0 से लेके अभी तक में. यस. देखो बेसिकली इसमें जो लर्निंग है, मैं तान्या और कौन है हमारे साथ, वीरता और जैन दोनों ने ज्वाइन कर लिया. So Sayak from day one he didn't have any confidence, right? ये he was the candidate जिसको हमने below average rate किया था from the beginning and we needed to work him hard. इसके he started with one first question कि he is not comfortable in English, जैसे का था, लेकिन उनकी कमांड जो थी हिंदी में थी. सैयक की कमांड इंग्लिश में भी नहीं थी, हिंदी तो इसको आती नहीं थी. तो आई वॉज इन द फर्स्ट सेशन कि तुम बंगाली बोल सकते, तुम बंगाली बोलो, आई विल अंडरस्टैंड द बंगाली. सो दिस वाज द सैयद फ्रॉम द डे 1. मतलब ही डिडंट हैव अ कॉन्फिडेंस, जैसे अभी इसको कॉन्फिडेंस नहीं है मेडिकल का, द सेम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाज देयर इन द बिगिनिंग. तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है. फ्रॉम डे 1 आई टोल्ड हिम डे 1 कि यू हैव टू सेट योर हेयर्स लाइक दिस. तो नेक्स्ट के 10 सेशंस में इसके हेयर्स वर प्रॉपर. First day he was so clumsy and everything. The thing I am telling to and other जो हमारे कैंडिडेट्स थे, इट्स लाइक कि जो आपके जो मेंटर्स आपको बता रहे हैं उसकी एक माइन्यूट सी डिटेल को भी
एक इंसान ऑप्ट कर रहा है और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर रहा है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बिलो एवरेज, दिस गाय वाज कि एवरीवन वांट्स कि हाँ, he has some capability, and if the luck favors, everything has a luck at the end, then he will get selected. So we have started that journey side from that point. और ये सबके लिए सुनना है, तो बेसिक ये है कि आपका टैलेंट कैसा भी हो सकता है, आपका नेचर कैसा हो सकता है, लेकिन आपको यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, जो आपका जो एग्जाम और इंटरव्यू की डिमांड है उस हिसाब से. सो यू डोंट हैव टू कीप योरसेल्फ रेजिस्टेंस. तो इसके में वो रेजिस्टेंस नहीं था, एक्सेप्टेंस वाज देयर. और ये सबसे बड़ी की क्वालिटी है जो सबको सीखनी चाहिए. हम भी आगे सीखेंगे फ्यूचर में, जो सागर एंड वी ऑल विल लर्न है ना. फॉर अस इट्स आल्सो अ लर्निंग एक्सपीरियंस, इट्स अ टू वे लर्निंग एक्सपीरियंस. एंड डेफिनेटली सहक ने उस चीज में इम्प्रूव किया है. नहीं तो अदरवाइज तो यू कैन इमेजिन कि 5 में से वी वर स्कोरिंग, आई वाज स्कोरिंग 2, 2.5, 2, 2.5. बट he started, I think he started practicing in front of the mirror also, how to give the answers, how to give everything, whatever we told. Yes, sir. Okay. Even, sir, for the preparation, I also joined an English coaching class for the spoken English skill. For that, more fluency. Something was going on, and something was going on which we were witnessing that some change is happening, and otherwise, it was really impossible to make you in. Yeah, I have a point to make here. Like, Sayak was a person जिससे एक line English नहीं हो पा रही थी, and then day 2 I have started. I sat with Sayak to write the DAF answers, which I've done with everyone, and the answer he wrote was very pathetic. And I sat with him and I was like, Sayak, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, आपने एक क्या line लिखी है, it's just. And then I wrote the answers for him and told him, he said, go and practice it. And you have to start speaking in English. So what I've seen is that even in messages and calls, when I was talking in Hindi, he used to give me replies in English. I was like, okay. But when Sayak was, उसने बातों को इतना seriously लिया कि even if he was doing a normal talk to me, he was trying to speak in English. जो भी हो, गलत हो, सही हो, he doesn't care. I told him that you don't have to be ashamed of anyone. We all are here learning something or other, and it takes time. You just have to be confident that you're trying, and that is the biggest strength any student have in their journey, that you should keep trying. Trying makes everyone perfect, so you should keep trying. And Sayed, keep doing that. He keeps trying, no matter what goes on. So I was like, impressive. Messages be English. Thank you, ma'am. Thank you. And the rest I say is कि शायक को उसकी स्माइल की वजह से इंटरव्यू हुआ है. This I completely agrees to with this cute smile. और the next other चीज मतलब शायक का ये था कि मतलब कोई इसको मतलब ऐसा नहीं था कि मेरे को ये नहीं आता तो मैं इस चीज को बुरे वे में ले लूं कि मुझे नहीं आता तो चलो छोड़ दो, मेरा मजाक उड़ जाएगा. मतलब उस चीज से डिफरेंट था टोटल. I think this quality also have. मतलब मैं कई बार के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हुई हूँ कि एंड आई इवन स्ट्रिक्टली टोल्ड हिम कि मुझे आज के आज तुमसे ये इनपुट चाहिए और तुम अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो एंड जस्ट गिव मी. एंड फिर वो रात में कितना भी टाइम हो गया है, उसने सेल्फ एनालाइज करके मेरे को कॉल किया है, मैम मैंने कर लिया ऐसा, मुझे मेरी भी गलती ये समझ आई है, बट आपके साइड से भी ये हुआ है, बिकॉज इट वाज अ 2-way लर्निंग प्रोसेस, उसके लिए भी हमारे लिए भी. बट आई हैव सीन दैट व्हेनेवर लाइक वी वर बीइंग मेरे 3-4 दोस्त है ना, तो मैं सबको पागल कर देता हूँ. जितना वीडियो कॉल में आपसे डिस्कस करता हूँ उतना उन सबसे दोबारा करता था, तो फिर मेरा एनालिसिस बढ़िया होता था. ऐसा था मेरा. अरे तुम वो छोड़ो, अभी हमारे साथ वीरता का भी ऐसा ही था. मतलब इसका ये प्रॉब्लम था कि तुम लोग का था कि तुम लोग बोल नहीं पा रहे, और इसका था कि मैं इतना बोल पा रही हूँ कि मैं डर गई हूँ कि कम बोलना है मुझे. जैसे हुआ था निशांत के साथ, वैसा सेम वीरता का भी निशांत के साथ हुआ था. But I was a fan, like I'm still a fan of वीरता's voice. मतलब वीरता ने मेरे को फर्स्ट कॉल पे बोला कि मैम मेरी वॉइस ऐसी है कि मेरे को सब लोग बोलते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, people might feel rude, but I really find her voice very commanding and very right, appropriate. I just told her if you use it in a right way, you have a perfect voice. At least जो तुम्हारे पास क्वालिटीज है उसको तो you should utilize rather than putting yourself in that situation कि ये मेरे demerits हैं. That's a strength and start utilizing it. And I think Veerta worked really hard on that.
वीरता ने अपने आंसर्स को, अपने वॉइस को कैसे प्रॉपरली पुट इन करना है, that she did well. I'm really proud of you for that, वीरता. तो वीरता, तुम्हारा कुछ ऐसा मोमेंट्स हो जो तुम शेयर करना चाहते हो ये जर्नी के थ्रू हमारे साथ? सर, देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। छोड़ दो। बुरी और कुछ अच्छी सब बता दो। Something, it's just we all are talking, वीरता. आप आराम से मतलब बताओ। जब मैं यूपीएससी सीएमएस कंटिन्यू देके वापस आ रही थी सर, तो मैं मेट्रो में थी और मैं साड़ी पहन कर गई थी। मैंने मैम को फोटो भी शेयर किया था। मैम अच्छी दिख रही थी ना? Very beautiful, very beautiful. ओके, तो मतलब फिर मैं जब मेट्रो में थी तो दो लड़के थे, कुछ गंदा गंदा कमेंट कर रहे थे मेरे को लेकर के, बहुत ही गंदा गंदा, आई कांट इवन स्पीक। तो मैंने 5 मिनट वेट किया, फिर मैंने इनको 5 मिनट और दिए। मैं कहा 5 मिनट और वेट करते हैं, ठीक है। मैं घड़ी में देख रही थी कि 5 मिनट और हो जाने दो। फिर 10 मिनट हो गए, तो फिर मैंने उसको, मेरे हाथ में वॉच थी, मैंने ऐसे लिया और उसके मुंह पे मारा इस तरीके से। मैंने कहा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल क्या बोल रहा है, अब बोल। मैंने उसको बोला अब बोल, मैं 10 मिनट से देख रही हूँ, तो कुछ कमेंट कर रहा है मेरे को। तो फिर उसने बोला कि आप जो है गलत हो, आप गलत सोच रही हो। मैं कहा मैं 10 मिनट से देख रही हूँ। फिर मेरे साथ कोई मैम खड़ा नहीं हुआ मेरे को हेल्प करने के लिए, सब लोग मुझे देख रहे हैं। और फिर मैंने ऐसे यूपीएससी का टैग दिखाया, मैंने कहा मैं यूपीएससी सीएमएस का इंटरव्यू देकर आई हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने ऐसे बोला। तो उसके बाद पीपल केम एंड दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। तो आई फेल्ट कि मैम आपके पास अगर एक क्लास है और आपके पास एक टैग है, तो पीपल गेट अफ्रेड ऑफ यू एंड दे कम एंड सपोर्ट यू। तो फिर मैंने उनको बस ये बोला कि अगर मैं आज एक डॉक्टर नहीं होती है, मैं यूपीएससी सीएमएस का इंटरव्यू देके नहीं आती, तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो उस दिन मैंने एक चीज रियलाइज की, तो पावर है तो आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। तो वो मेरा एक्सपीरियंस सेम डे का था जो मैंने अभी शेयर किया। तो फिर मुझे फील हुआ कि, और जैसा मेरा इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा गया था, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे ये फील हुआ कि एंड टाइम पे जो मैंने गलती कर दी थी वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बिफोर जस्ट लीविंग द हॉल मैंने उनको बोला कि, उन्होंने मेरे को बोला कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हो, बहुत अच्छी बात है। बिकॉज फिर मैंने उनको बोला सर मैं आरए की पेशेंट हूँ और इसमें मैंने बहुत काम किया है, मैं दुनिया को उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे वो लगता है मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था, तो शायद से वो मैं एक्स्ट्रा बोलकर आ गई, जिससे मैंने काम किया वो एंड टाइम में इतना फ्रेंडली हो गई, वो सब मैं बोलकर आ गई और उसका मुझे मतलब ड्रॉबैक फील हुआ। बट मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि इफ आई गॉट समथिंग टू स्पीक अप इन द पब्लिक, कोई इंसान शांत है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब हार गया है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा तमीज में, ठीक है। आई एम हैप्पी, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत कुछ लर्न किया, कॉन्फिडेंस आया। मैं वहां पे गई, जिस तरह से ऑफिसर्स थे वहां पे सबसे बात की, तो मतलब जैसे वो ग्रीट कर रहे थे, वो लाइफ वाज सो गुड, आई फेल्ट सो गुड, आई फेल्ट कॉन्फिडेंट। तो अच्छा लगा मुझे। अरे वो जो सेशंस होते थे ना, उसमें तुम्हारा डॉक्टर निशांत के साथ कैसा रहा? मतलब उनके साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर तो मुझे मैम ने सब बता दिया लगता है। No, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। So the only thing is कि sessions, no, the only thing is कि sessions के मतलब because that UPSC interview itself was a first learning for all of us. We, Dr. Nishan, Dr. Rishi, Dr. Sagar, तो we started with this thing कि हमें help करनी है, because मैंने तो नहीं देखा है, but Dr. निशांत, मोनी, सागर सबने देखा है कि उनको कोई हेल्प नहीं मिली थी उस टाइम पे। That's why they wanted कि वो दूसरों तक वो हेल्प पहुंचाएं। That's a very important and it's a very important skill to have. तो ये सारे विजन से हमने स्टार्ट किया था, तो इट वाज अ लर्निंग फॉर अस आल्सो। तो वही हम पूछ रहे हैं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत कुछ सीखने को मिला, स्पेसिफिकली कि लाइक हाउ डू यू टॉक टू लाइक व्हेन यू आर सिटिंग एट अ पोजीशन, नो, तो आपको एक बात करने का तरीका आना चाहिए, आप पे एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कुछ भी बोलती थी, आई वाज बीइंग फ्रेंडली विद एवरीबॉडी, एंड मैं सेशंस के टाइम पे बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाती थी, जो कि गलत था। और मैं सेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे सर हिलाती थी, जो बहुत गलत था। ठीक है, तो वो सब कुछ मैंने सीखा कि नहीं, एक अगर आप बैठो, मैम वो नॉर्मली भी इट्स नॉट लाइक कि अगर आप मैं ऑफिसर में ही नहीं बनी इट्स ओके, लेकिन वो नॉर्मल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एज अ डॉक्टर पेशेंट्स को देख रही हूँ, तो आई शुड हैव अ काइंड ऑफ ऑरा ना, कि वो मुझे गलत ना समझे और मेरा एक इम्पैक्ट पड़ना चाहिए उनके ऊपर, क्योंकि आई हैव टू डील विद द पेशेंट द फ्यूचर ऑल्सो। तो वो चीज मुझे फील हुई। सर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था, सागर सर से तो बहुत बात हुई थी, बहुत अच्छा लगा सर। आप तो लिटरली, मुझे पहले नहीं पता था आपके बारे में, डेफ मैंने कुछ भी भरा था, मेरा डेफ की वजह से मुझे बहुत नेगेटिव मार्क्स मिले हैं, मैंने उससे कुछ भी लिखा था। दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म, तो मतलब बहुत बाद में पता चला, सितंबर में मैंने सर्च किया था ना, तो लेट हो चुका था। आई थिंक डैफ वाली गलतियां सबने करी है, बिकॉज नोबडी नोस कि हमें डैफ इतना केयरफुली भरना होगा। डॉक्टर निशांत एंड डॉक्टर अधिश्री लेटर गाइड पीपल कि तुमने डैफ कितना, मतलब डैफ, व्हाई डैफ इज सो इम्पोर्टेंट, वहां से ही आपकी सारी
आधी पर्सनालिटी वाले क्वेश्चंस ओरिजिनेट होते हैं, बट देयर वाज नॉट अवेयरनेस, सबको था कि पता ही नहीं था कि डैप इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो हो गया लेटर, या विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क एंड हेल्प मोर पीपल इन डैप आल्सो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ है, शी इज अ पीडियाट्रिशियन, तो वो यूपीएससी स्पेशलिस्ट के लिए उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया 21 नवंबर को। तो वाइल फिलिंग द फॉर्म शी वाज स्किपिंग दीज थिंग्स, ये जो पर्सनालिटी वाली थी। तो मेरे को पुराना एक्सपीरियंस है अपना, तो मैंने बोला कि यू हैव टू राइट, आपको अपना लिखना पड़ेगा कि आपने और क्या किया है। शी इज अ ट्रेन्ड कथक डांसर एंड जो उन्होंने 20 स्टेट्स इंडिया के घूमे हुए हैं, 10 फॉरेन कंट्रीज घूमी हुई हैं, तो ये सब आप लिखोगे तभी तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे। एंड आफ्टर द इंटरव्यू शी थैंक्ड मी, क्योंकि जो मेन आईएएस था वहां पे, चेयरमैन था इंटरव्यू का, वो बेसिकली यही सब पूछ रहा था। एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बुक वर्म यू आल्सो डिड समथिंग इन लाइफ, है ना। तो शी इज लाइक एमबीबीएस एंड पीजी फ्रॉम लेडी हार्डिंग थ्रू आउट, और एसआरसी भी वहीं से किया है। तो आईएएस वाज एस्टोनिश्ड कि आपने ये सब भी किया है। तो क्या होता है ना कि हमारी डॉक्टर्स की इमेज क्या है मार्केट में, नॉन मेडिकोज में, कि हम बुक वर्म्स हैं, हमें और कुछ नहीं आता। तो जब आप डैप फॉर्म भरते हो और एक अच्छे तरीके से भरते हो, एक इमेज जाती है कि हाँ इनको और भी कुछ आता है एंड दे आर टैलेंटेड पीपल। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डैफ अच्छे से भरें, तो आपका जो एग्जामिनर है, इंटरव्यूअर है, वो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। और जब आप आंसर करोगे तो तब आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यार ये तो मेरे फील्ड का ही पूछ रहा है। और झूठ नहीं लिखना है। सपोज यू आर अ बैडमिंटन प्लेयर और आपको बैडमिंटन के कोर्ट के वो सब नहीं पता है, डायमेंशंस, तो नहीं लिखो, है ना। तो वहां पे फिर वो आपको हरा देगा, क्योंकि अगला आईएएस बैठा हुआ है और वो बहुत पढ़ के आगे बैठा, वो हमसे 10 गुना पढ़ चुका है, हमारे फील्ड के बारे में भी जानता है और 50 अलग चीजें भी जानता है। तो आपको डैफ ऐसे भरना है कि मतलब नेक्स्ट टाइम अगर जब भर रहे हो तो ऐसे भरो कि आप उस पर्टिकुलर चीज को डालो जिसके बारे में आप थरो हो बिल्कुल। ऐसे नहीं कि आपको क्रिकेट पसंद है और आपने डाल दिया, पता चला उसने क्रिकेट के बारे में कोई इंट्रिकेट क्वेश्चन पूछ लिया और आप बता नहीं पा रहे। Yes, and at the same time, DAF उनके पास शायद सर पहले से होता है, तो every candidate which are going, they are at least reading and कि इससे ये क्वेश्चन तो जरूर पूछ लूंगा मैं। Yes. ऐसा नहीं कि ऑन द स्पॉट उनको मिल रहा है और वो आपके लिए ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बना रहे हैं। कई बार मैं पहले देख करके, इफ आई कैन जस्ट सी कि इसने बस लिखने को बहुत सारी चीजें लिख दी है, आई कैन क्लियरली पिक अप 4 or 5 क्वेश्चन जिससे मैं आपको फंसा सकती हूँ। सो वो तो दो जब मैंने इंटरव्यू के अपने बीच में किया जो था, गैप रहता है ना, दो लोगों के बीच में जो 10 मिनट या 5 मिनट का टाइम लेते हैं ना, उसमें ही वो पूरा देख लेते हैं। जब मैंने भरा था ना, तो आई वाज डूइंग पीजी इन ऑफ्थेल्मोलॉजी, तो 50% ऑफ माय क्वेश्चंस वर फ्रॉम ऑफ्थेल और 50% मेरे जो मैंने भरा था, गैजेट्स हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए। मैंने इवन ये भी लिख दिया था कि मुझे रिलीजन्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, तो दे आस्क्ड मी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन इस्लाम, सिखिज्म एंड हिंदुइज्म। तो फिर आप मतलब इसमें बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हो और वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। तो वो इसीलिए मैंने अपनी वाइफ को जब बोला तो शी वाज नॉट विलिंग इन द बिगिनिंग, बट जब उसने किया तो शी सेड कि ये काम बहुत अच्छा बताया, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द थ्योरी दे आस्क्ड मी डिफरेंट थिंग्स आल्सो। और वाइवा थोड़ा लंबा चलता है ना, 40-45 मिनट्स, तो कैंडिडेट को भी बहुत अच्छा लगता है। And I think Tanya did a good job in that. She wrote only hobbies में ऐसा painting. And when she was really good in painting, and उसने अपनी painting को इतने अच्छे से culminate किया था कि how it really helps her in her medical job. तो उसने ज्यादा नहीं लिखा था, but she really do painting, और painting उसको सच में कैसे help करती है। तो वहाँ पे she handled even in interviews. जब हमने first day मैंने निशांत ने तान्या से बात करी थी, we were very impressed कि उसने अपनी जो भी आंसर्स दिए हैं, इट्स अ वेरी वेल थॉट आंसर्स, हर आंसर में डेप्थ था। तो वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद तान्या। तान्या, आप कुछ बताओ, लाइक हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैम, मेरा भी बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। मतलब लाइक फ्रॉम फर्स्ट सेशन ऐसा था कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, बट जब मैं इंटरव्यू फाइनल वाला दे के आई ना, मैंने मम्मी को आते ही बोला, मम्मी ये हो जाएगा। मतलब चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ हुआ नहीं, बट इट वाज अ सडन इंस्टिंक्ट कि हो जाएगा, कि इतना अच्छा मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं हुई, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा। और चलो नहीं हुआ, बट इतने सारे मेंटर्स और इतने सारे सीनियर्स मिल गए, यही बहुत है। और अभी तो है ही, बैकअप तो था ही फिर, तो अब वो भी ठीक है, अब उसको करेंगे।
एनी टाइम हम तो है ही, आप कभी भी हमें रीच आउट कर सकते हो. एक कॉल, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, और आई एम जस्ट अ कॉल अवे, तो सारे जस्ट अ मैसेज अवे. We have Jayant also, na? Jayant. Yes, Jen. And can you keep Yes, your sir. camera on if possible? People can see you and say hi to you. I had come to temples. Oh, okay, no problem. So how was your Sorry, don't experience? mind. Jen came later in the journey. So the first mock interview that I gave, after that mock interview, I got really low. My confidence got really low. I was like, will I be ever able to do it? I was like, should I attend or not? The interview, I got that low. I even went up to my mom and I cried, Mama, this time I might not do it. I have to try for next time, I thought. But later, when second mock interview went, I don't know how I brought up my confidence. But after that mock, I was like, yeah, I could give it. I could give a good shot. And yeah. Especially whenever Adishri ma'am used to come, I used to get really conscious because she used to give me so many suggestions. I was like, well, whenever she comes, I used to think that she expects more from me because she gave some suggestions. I was like, I never used to answer her questions properly. But yeah. Any It's good really memory good. during that session you want to share with all of us? Yes, sir. The first mock interview itself is very good memory. Even though I didn't answer, I got paused. That time you got very friendly. You asked personal questions. The way you encouraged me to come back and answer question, that was really good. Okay. So, do you want to tell anything from your experience? How was your interview and all? Yes, sir. So when I entered the board, I was like, I entered different world. It was completely different. 3 people were sitting. The IAS officer, he was like doctor itself. I don't know if he was doctor, then IAS officer. He started with questions like, tell me recent advances in medicine. Like suddenly I brought up artificial intelligence. Then he was like, what bro, you're doctor and you're talking about artificial intelligence. Do you want artificial intelligence to come up in medicine? I don't think it is a good thing to come up with. He argued with me about artificial intelligence. Yeah. Then he asked me to answer any other recent advances. Then also I wasn't able to think properly. Suddenly genomic therapy came up. Like that also was tough thing to keep up answering to the questions they used to answer. But I didn't lose my confidence. I in the end, in my mind, it was solid that I should keep up confidence in my interview. Answering is not that important, but keeping up my confidence is really important. So then after that genomic therapy questions, everything went well. So. So during that time, did you recall that period during that period of the mock one, which you were talking about? Yes, right sir. Now? Yes, sir. Suddenly, I got paused for like 2 seconds. Then only I got like, no, this should not happen. I shouldn't get paused again. Like I was in first mock, I should come back. My voice was like really low. Then I suddenly picked up my voice, raised my voice. Then I looked confident. I thought, yeah, they got interest in the end, I guess. Yes, okay. So finally, from our side, what we did for all of you definitely helped. It really helped, I think. Yes, sir. Definitely, sir. Definitely. Especially Nishant sir and Adishri ma'am. They helped me a lot. Yeah, Dr. Nishant. Thank you, Nishant sir. I wanted to thank Adishri ma'am especially because she gave me so many suggestions, especially in that gynec session. Yeah, Dr. Nishant and Dr. Adishri is favorite of everyone. And now we have also Dr. Monish sir also. He is favorite of Sayak and Sayak is favorite of him. Monish sir used to ask me the questions that I hadn't read at that time mock interview. He used to ask the same questions. I expect in the second mock interview, I expected that Monish sir gonna ask this question itself. He asked the same question because I hadn't read that topic. Then that also helped me. Okay, if these kind of questions comes, how should I keep myself up?
So that mock interview taught me all those things. तो मोनी सर आपको कुछ बोलना है? To all your favorite mentees. देखो, किसी का इंटरव्यू हुआ, किसी का सिलेक्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ, मेरे तरफ से एक ही बात कहनी है कि प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, इसमें हम 2 ही चीज़ होता है हमारे साथ, या तो हम कुछ जीतते हैं या फिर कुछ सीखते हैं, तीसरा कोई स्टेप नहीं होता है। तो हम कोई भी ब्रांच लेके आगे जाएँ, कोई भी जगह जॉब करें, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आएँगे कि हम अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, बट उसके बावजूद हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पर भी हम लोग होपलेस नहीं होते हैं, और कुछ अगर मिसहैपनिंग भी हुआ तो उसको लाइफ़ का पार्ट कंसीडर करके फिर आगे जो हमारा काम है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़ें तो इस प्रोफ़ेशन में लाइफ़ टाइम लगी रहेंगी, चाहे आप किसी ब्रांच से बिलॉन्ग करो। तो अगर किसी वजह से किसी का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, या हो सकता है कि इंटरव्यू अच्छा गया बट थ्योरी में मार्क्स कम थे और उसकी वजह से कंबाइंड मार्क्स टोटल कम हुए तो रिजल्ट नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, आपने इंटरव्यू दिया, एक यूपीएससी इंटरव्यू देना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने भी जब 2018 में इंटरव्यू दिया था तो मेरा नहीं हुआ था। तो उस इंटरव्यू का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मैं जब 2019 में अपीयर हुआ तो मुझे पता था कि पैनल किस तरीके का होता है, उनके बेसिक्स क्वेश्चंस क्या होते हैं। मैंने 2018 में जो डैट में गलतियाँ की थी उसको फिर मैंने 2019 में सुधारा कि नहीं, पहले तो ऐसे ही हाँ, क्या हॉबी क्या है अपने मन से जो आया भर दिया। फिर आगे ध्यान रखा कि नहीं, ऐसे ही अपने मन से कुछ नहीं भरना है। जो हमको जिस चीज़ के बारे में पता है वही चीज़ें हमको वहाँ इंक्लूड करनी है, क्योंकि वहाँ से मुझसे क्वेश्चंस किए जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ मिस्टेक्स हुए हैं तो उसको फिर हम लोग जो है रूल आउट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, देन अगेन एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। किसी एग्ज़ाम्स में नहीं होने का मतलब किसी का ये नहीं होता कि वो फिर उसको बीट नहीं कर सकता। मेरा अपना मानना है कि भई जो गलतियाँ हुई हैं उसको करेक्ट किया जाए, फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे तो डेफ़िनेटली हो जाएगा। चाहे वो तुम्हारा नीट पीजी का एग्ज़ाम हो, चाहे एम्स एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो तुम्हारा सिविल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। और सभी लोग इतने सारे एग्ज़ाम्स दे के आए हैं। ये अपने आप में एग्ज़ाम्पल होता है कि कुछ नया नहीं सिखाना है, ये लाइफ़ ही आपको सिखा देती है कि अप-डाउन्स आते रहेंगे, आपको बस ये है कि कंटिन्यू करना है। कोई एग्ज़ाम्स अगर नहीं क्रैक हुआ, तो आपको सोचना है कि भाई क्या मिस्टेक्स हुए थे। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कंसीडर करना है, जो गलतियाँ हैं उसको ठीक करनी है और आगे के लिए फिर से उसके लिए प्रिपेयर करना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत लोग सोचते हैं कि यार मेरा नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं होगा, तो वो नहीं सोचना है। क्या गलती हुई? हो सकता है कि स्कोर कम हुआ हो थ्योरी में, तो हमको थ्योरी ठीक से प्रिपेयर करनी है। हो सकता है कि इंटरव्यू में हमने कुछ सिली मिस्टेक्स की, जो आंसर मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, वो मैंने बोले, तो उसको ठीक करेक्ट करना है। या हम ज़्यादा पैनिक हो गए, तो वहाँ से हमारे स्कोर्स कम हो गए। उन चीज़ों को ठीक करेंगे तो डेफ़िनेटली हो जाएगा। जिनका हुआ है Very स्पेशली well तो said, sir. स्पेशली सहायक का, मैं जितने लोगों का इंटरव्यू लिया तो शुरू से ही सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। फर्स्ट इंटरव्यू जब मैंने सहायक का लिया था, तो मैं इसलिए उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ कि वो इंटर्नशिप कर रहा था, और इंटर्नशिप में उसको मेडिसिन का इतना बेसिक नॉलेज था कि लगभग 60% इंटर्न्स को नहीं होता। तो मैंने आस्था को बोला था कि मुझे एक मेडिसिन का सेशन इसका और लेना है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हो सकता है मैक्सिमम टाइम होता है कि मेडिसिन मेन सब्जेक्ट्स होता है इंटरव्यू में। तो अगर कोई मेडिसिन का डॉक्टर हो और वहाँ पे पहला 2 सेशन से लेके लास्ट सेशन तक जो उसने इम्प्रूवमेंट किया, हम में से किसी को बिलीव नहीं था कि उसका इतना इम्प्रूवमेंट होगा। और वो जब इंटरव्यू दे Yeah, के I आया तो वो remember. काफ़ी नर्वस था Thank कि you, sir. इंटरव्यू अच्छा Thank रहे। you. हाँ, तो Thank इसलिए you मैं so बात करना much. चाहता हूँ कि ऐसा क्या गलत करके आया? मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि उसने कुछ गलत किया, बट जब उसने बताया क्या पूछा गया है और उसने क्या आंसर किया, तो मुझे उस समय भी मैंने उसको बोला कि कोई नहीं, तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया, तुम्हारा केवल ड्यूरेशन कम इसलिए था क्योंकि तुमसे 2 ही सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने क्वेश्चन किया, इसलिए तुम्हारा वाइवा 15 मिनट का हुआ। अगर वहाँ पे 1-2 और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते तो और हार्डली वो 40 मिनट्स वाइवा चला जाता। तो चीज़ें यही हैं कि हम सब भी अपनी गलतियों से लर्न करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं और उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जहाँ कुछ गलती हुई हो, आप सब खुद ही मेडिको हैं, पता है कहाँ मिस्टेक्स हुआ है, कौन-सा पोर्शन अगर थ्योरी है, थ्योरी में कौन-सा सेक्शन हमारा वीक रहा, कौन-सा सब्जेक्ट्स वीक रहा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। आप उसको ठीक से प्रिपेयर कीजिए, आगे के लिए जो भी एग्ज़ाम्स हों, उनके लिए जो उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फ़ॉलो करिए। सबके एग्ज़ाम का अपना-अपना पैटर्न है। जब भी जाएँ तो 10 इयर्स के क्वेश्चंस करके जाएँ, उससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपको पैटर्न समझ में आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सीएमएस, यूपीएससी, सीएमएस ये आपका क्लिनिकल ओरिएंटेशन देखता है।
कि आपका कितना क्लिनिकल ओरिएंटेशन है, इसीलिए वो क्लिनिकल सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस पूछता है, नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस उनको नहीं आते, कभी नहीं पूछे जाते वहाँ से। वहाँ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी से वो क्वेश्चंस नहीं पूछते, वो सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट से ही पूछते हैं, क्योंकि उनको आपके क्लिनिक से ओरिएंटेशन को देखना है। तो तीनों सब्जेक्ट्स के, तीनों टॉपिक्स के अपने-अपने टॉपिक्स हैं। जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, प्रिपरेशन के दौरान भी कई बार पर्सन नर्वस हो जाता है, कॉन्फिडेंस ब्रेक करता है कि पता नहीं लास्ट अटेम्प्ट दिया था, हुआ नहीं, इस टाइम देंगे कि होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे में सीनियर्स आपके हैं, आपके जो मेंटर्स हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो फ़ेज़ होता है ना, उस फ़ेज़ से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, और ये फ़ेज़ हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट की लाइफ़ में आता है, क्योंकि इस फ़ेज़ में हम जितना दिन पढ़े रहेंगे, उतने दिन हमारी पढ़ाई नहीं होगी। तो उससे जितना जल्दी होगा हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर निकलने का सबसे बेस्ट वे है, आप जिसको मानते हो, जिससे आपका कनेक्शंस अच्छा है, अपने सीनियर से बात करो, जिनका हो गया या आपका कोई बैचमेट है, कलीग्स है या आपके कोई मेंटर हैं, डेफ़िनेटली उनसे बात करो कि यार सर अभी मैं ये फ़ेस कर रहा हूँ, मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है या मुझे लग रहा है नहीं होगा। तो वो जब आपसे बात करते हैं, तो आप उस फ़ेज़ से बाहर निकलते हो, और जब उससे बाहर निकलते हो तो डेफ़िनेटली आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है। हाँ, तो ये चीज़ें आपको कोशिश इसी में एक करना। चीज़ मेरे को याद आया, मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सर ने बोला ना कि हर टाइम पे सीखते रहना चाहिए, तो मतलब ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि हमारा सीनियर ही हमारा मेंटर हो सकता है, हमारा बैचमेट भी हो सकता है, हमारा जूनियर भी हो सकता है। जैसे जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया ना नायर, तो मैं और निशांत एक ही रूममेट थे, और वहीं से हमारी दोस्ती हुई, और वो एक कोइंसिडेंस ही था कि नेक्स्ट जो भी ट्रेनिंग हुई उसमें भी हम एक साथ ही रूममेट थे। तो वहाँ मैं बस, अपन मेडिको को क्या पता होता है कि जा रहे कैजुअल रहते चीज़ों को, लेकिन लेकिन वहाँ निशान से मैंने क्या सीखा कि तुम अगर ऑफिसर बन रहे हो या तुम किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, तो हाउ टू बिहेव लाइक अ प्रोफ़ेशनल। हम जैसे कोई भी अगर कोई फंक्शन भी होता था ना, या कहीं कहीं कुछ इंटरव्यू भी होता था ना, तो मैं ऐसे नॉर्मल कैजुअल ड्रेस, मतलब कैजुअल इन द सेंस मतलब शर्ट और पैंट डाला, चलो जाएँगे, शूज़ डाल लिया। लेकिन उससे सीखा कि भाई अगर हम पूरा फॉर्मल सूट हो गया वो पहन के जाते हैं, तो हम डेफिनेटली उस जगह पे डिफरेंट इम्पैक्ट डालते हैं। और मैं और वही होते थे, तो जो हर जगह वो पहन के जाते थे, और दैट्स व्हाई हर जगह वी क्रिएटेड अ डिफरेंट इम्पैक्ट। सो ऐसा नहीं है कि हम सीनियर से ही सीखते हैं, मैंने उससे सीखा। तो दैट्स व्हाई आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। सो डॉक्टर निशांत इज़ टोटली डिफरेंट इन दिस सेंस। वो बहुत, आप लोग लकी हो जो डॉक्टर निशांत से सीखने के लिए मिला, जैसे मैंने सीखा। एंड एट द सेम टाइम ना आई वांट टू ऐड हियर कि अपने मेंटर्स को बहुत वाइजली चूज करना, बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि इफ यू विल फॉल इनटू अ ट्रैप ऑफ रॉन्ग एनवायरनमेंट, तो आप रॉन्ग इम्पैक्ट भी उतना ही लेके आओगे अपनी लाइफ में। सो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ मेंटोर, बट जस्ट सी कि पहले उस मेंटोर का ट्रेट्स देख लो एंड सी, बिकॉज गलत इम्पैक्ट लेके आए तो फिर वो गलत चीजें सीख लोगे। Here, Dr. Nishant is a very good example because he was already doing a very wonderful thing जिसको सागर ने देख करके निशांत से वो सीखा। But if you're ever making a mentor, I encourage everyone to go and have a mentor. आप कोई भी चीजें चूज कर रहे हो लाइफ में, जो भी आपके करियर रिलेटेड है, but choose them wisely. कोई भी नहीं होना चाहिए। Just don't fall into this trap कि बहुत fancy दिख रहा है तो he can be my mentor. No, you have to vibe with that person well and see कि फिर वो आपको किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। Your mentor should always take you a ladder up. वो कभी नीचे लेके नहीं जाता आपका मेंटोर। तो जस्ट टॉक टू देम। अगर वो आपको लैडर अप वाली फील नहीं दे रहा है, देन जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम, बिकॉज ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो इंसान आपको कहाँ लेके जाएगा। निशांत कुछ बोलना है? सो मैं सबको ये बता दूं कि जो मेरा एम था इस मेंटोरशिप में, माय एम वाज टू इनहेंस द पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल। तो जो लोग भी यहाँ पे, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स थे, सयक, जयंत, वीरता, एवरीथिंग, माय एम इज टू inculcate those qualities which are expected being an officer, right? So if you are an officer, then how you should behave, how you should talk, how should you express yourself, how you should listen. All those things are very important whenever you are going in that interview. So जब भी मैंने जो फर्स्ट सेशन लिया, सबको ये बोला है कि whenever you are going to enter that UPSC house, imagine yourself you are already an officer. Then only once you are an officer, you will think about yourself that हाँ, मुझे कैसे बात करना है, मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है, मेरी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए। तो आई थिंक कि ये जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OLQs, तो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम यो सयक हैज इम्प्रूव्ड,
इसमें जयंत already had. Virtha somewhat she had, but she channeled it out slowly. And last time जब उसने when she went to the interview, it was perfect. Also at the end, slowly, and he developed. Tanya also developed. Really, Sayak, again I will say, he started below average and he went to the excellence. So I always do that, है ना? So every one of you have developed those qualities. So I think जो इसके जो benefits हैं वो मोनी सर ने जो बताया है उससे बेस्ट कोई नहीं बता सकता. हम the मोनी सर has given a very wonderful summary कि हमारा actually purpose क्या था. आप सब लोग हमारे साथ आए, आप सब लोग इसमें जुड़े और डेफिनेटली आप सब लोगों ने बेनिफिट किया और हम लोग भी डिफरेंट पर्सनैलिटीज से मिले और हमें भी पता चला कि हम भी किसी को कितना सिखा सकते हैं और कितना एक्सप्रेसिव हो सकते हैं. तो इट्स ऑल्सो वंडरफुल, है ना. एंड वी थिंक कि हमारी जो टीम है वी विल बी कमिंग टू द नेक्स्ट सेशंस. और अगेन जो लोग अगेन यू आर ऑल वेलकम. अगर यूपीएससी इंटरव्यू में फिर तैयारी करना चाहते हैं और लॉन्ग मेंटरशिप में आना है, सो यू वांटेड टू प्रिपेयर, ऑलवेज फील फ्री, वेलकम. और बाकी लोगों को भी आप इंक्लूड करना चाहते हो तो बाकी लोगों को भी लेके आओ. सो अगर कोई एनीथिंग कोई डाउट है मुझसे तो एनी टाइम फ्री फील टू कांटेक्ट मी इन इंस्टाग्राम और आस्था एनीवेयर, है ना. सो इट इज वंडरफुल, है ना. ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके. And one thing all of you have to learn is everybody is talking about officers like quality, but one core thing an officer have is this humbleness. You can just talk to Nishan, talk to Rishi sir, talk to Moni sir. One thing you will find is they are very, very, very humble people. So whenever you'll talk to Rishi sir, देखना वो vibe ऐसी आती है कि he is always very polite and humble to the other person. You always have to have that personality. Just try to have that. मतलब ये भी यहाँ से सीख के जाना. या और सहक को कुछ बोलना है. चलो सहक Yes. तुम पहले बोल लो फिर बोलेगा. सर द कैडर जो अलॉटमेंट होता है वो प्रोविजनल कैंडिडेट और जो फाइनल है कैंडिडेट वो सबके लिए होता है और या सिर्फ प्रोविजनल को छोड़ के सबके लिए होता है. सबका सभी होगा. के लिए होगा. सबके लिए सभी के लिए होगा. अरे तुम आ रहे हो भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हमने बोल दिया ना. और पढ़ाई मैंने भी करी है सैयद तुम्हारे साथ बहुत. सैयद का 2 मेडिसिन क्लास हुआ है 2 घंटे का और 2 घंटे मैंने भी पढ़ाई करी है. मैंने सब ट्रॉमा पढ़ा है. अब तो मैं ट्रॉमा एक्सपर्ट हो चुकी हूँ. तुमने कैडर एलोकेशन में किसको प्रायोरिटी दी है? किस कैडर को? रेलवे, एनडीएमसी, एमसीडी. तो रेलवे ही मिलेगा. फर्स्ट ऑप्शन तुमने रेलवे दिया है ना. हाँ तो डेफिनेटली मैक्सिमम चांस है कि तुमको रेलवे अलॉट होगा. कैसे? हाँ जोन जब अरे तुम्हारा रेलवे में 455 सीट्स है, तुम्हारा रैंक 467 है तो मिलेगा ही, क्योंकि कोई ना कोई होगा जो एनडीएमसी और एमसीडी लेगा. हो गया, समझ गए. ये कुछ बोलना था. सर मैं पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि अपन इसको फैमिली क्यों डिसाइड नहीं कर देते. ये अपना जो प्लेटफॉर्म है ना इसको अपन फैमिली डिक्लेयर कर देगा, कैसा रहेगा? फैमिली डिक्लेयर तो किया हुआ है. किया हुआ है क्या? क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब इतना ध्यान दे रहे हो. इतना ध्यान कौन ही देता है, इसलिए मेरे को बढ़िया लग रहा है. सर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि सारे मेंबर्स ने ऐसा काम किया लेकिन आस्था मैम ने सबके इक्वली बहुत बढ़िया काम किया तो उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए. मुझे लग रहा है सबको बोले जा रहे हैं कि आस्था मैंने बहुत बढ़िया काम किया. मतलब ये वो अतिथि जो मतलब बिहाइंड द सीन होता है ना जो पीछे से करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं. मतलब इनसे बात करके लगता है कि हाँ अपन को बने रहना है भी जाना है. तो मैं इनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ. अरे कॉमन पॉइंट यही है ना सर नहीं ये बात बहुत बढ़िया करती है सर. ऐसे कौन करता है? यहाँ पर मैंने बहुत बढ़िया किया. नॉर्मली लोग बोलते हैं कि हम लोग आपको ध्यान रखेंगे वैसे, लेकिन वो रखता नहीं है. मैम ने अगर मैंने बोला कि मैम मेरे को ऐसा लग रहा है तो उन्होंने वो क्लियर कर दिया. बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज है. और मैम सर ये मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि तो आपके जो ये मेंटरशिप है जो भी है ये मेरी तरफ से थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा. क्योंकि एक दूसरी कोचिंग थी जिसके अपना गंदा है सब कुछ. एक तो वो 750 रुपए के मॉक इंटरव्यू का ले रहे हैं ना, उनको बोलने का तरीका है, कुछ भी बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत करो वैसा मत करो, ना उनका टाइमिंग है. आज जैसे मेरा कल इंटरव्यू था, आज रात को मेरा पहला मॉक इंटरव्यू लगा रहे हैं. ऐसा हो रखा था, मैं उस ग्रुप में था तो मैंने देखा इतनी बढ़िया कोचिंग अपनी वाली है और लोगों को पता भी नहीं है. आप इतना बढ़िया रियल में पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो आप लोग. तो शायद आपको इस पर वर्क करना चाहिए कि लोगों को पहुंचे. आप नहीं पहुंच पा रहे हो, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ. तुम लोग ही पहुंचाओगे ना. अभी तुमको पता चला तुम दूसरों को. मैं पक्का वर्ड ऑफ माउथ मेरे जितने दोस्त है ना वो मेरे से ज्यादा फेल हो रखे हैं यहाँ पे. मेरे सब दोस्त आपके बहुत बढ़िया फेल हो रखे हैं. बिकॉज एंड ऑफ द डे पर्पस यही है कि
ये इतने अच्छे मेंटर्स हैं, वो सच में इतने दिल से काम करना चाह रहे हैं, दिल से सबकी हेल्प करना चाह रहे हैं. नाउ इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन, एंड आई विल वर्क ऑन दैट ग्राउंड. और मैं आप सबसे एक बार कनेक्ट करके एक बार पूछ लूंगी कि हाउ टू मेक इट एक्सेसिबल, एंड आई कैन वर्क माय बेस्ट टू मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन. एंड आपने से जिसको भी जो भी फीडबैक देना है दैट व्हाट वी कैन इम्प्रूव ऑन, अभी तक तो सबने बात करी कि उनकी हेल्प कैसे हुई, बट आई वुड आल्सो एनकरेज यू टू टेल मी कि हाउ वी कैन इम्प्रूव, ताकि नेक्स्ट पैच को वी कैन गिव द मोर बेटर थिंग, बिकॉज वी आर आल्सो लर्निंग एट द सेम टाइम. सो सॉरी अगर कुछ भी गड़बड़ हुई होगी मेरे से, एंड आई नो कि मैंने बहुत ऐसे लेट नाइट सेशंस भी रखे हैं आपके, बिकॉज आप सब लोग इतना टाइम पे काम कर रहे होते थे, तो मेरे को सबका टाइम फिगर आउट करना, थोड़ा सा कॉमन टाइम फिगर आउट करना चैलेंज हो जाता था. बट आप सबने बहुत कोऑपरेट करा, मतलब आप अगर कोऑपरेट नहीं कर पाते ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती. तो इट्स नॉट माय एफर्ट, आई थिंक इट्स अ कंबाइंड एफर्ट आप लोगों का बहुत ज्यादा, कि मेरे कहने पे कि हम रात के 11 बजे सेशन कर ले गए, यू आर ऑल रेडी. ये तो मैम आपका बड़प्पन है. नहीं, ये सच में कम टीम एफर्ट है. व्हेन वी से फैमिली एक इंसान से नहीं चल सकती है. नहीं मैम, हम तो हमारे करियर के लिए बैठे हैं, आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, है ना. आपकी हेल्प हो रही है तो मेरे को उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. बस एक मेरा क्वेश्चन था ना. हाँ बोलो विक्रम. सर मैं अभी जो है सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ, तो अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरे को जॉब स्टेबिलिटी लेके करना चाहिए फिर ऐसे कर लूँ. स्टेबिलिटी लेके, क्योंकि बहुत माइंड ड्रेनिंग वाला चीज है. अगर तुमको एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में नहीं हुआ, तो कम से कम एक स्टेबिलिटी, एक इनकम आती रहेगी जिसकी वजह से तुम ड्रेन नहीं होगे कि यार पैसे नहीं आ रहे. लेकिन सर आपको लगता है कि फिर उसके बाद जाके मैं कंफर्ट जोन में नहीं जाऊंगा? कंफर्ट जैसे जोन यूपीएससी सीएमएस में तो खुद का डिटर्मिनेशन होगा ना भाई तुम्हारा. और वहाँ पे टाइम मिल जाता है इतनी तैयारी करने का. सिविल सर्विसेज के एग्जाम बहुत ऐसे लोग भी क्लियर करते हैं जो प्राइवेट जॉब्स में होते हैं. 9 to 5 वो जॉब करते हैं, फिर 5 बजे से आके बैठ के पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती ना कि वो लोग पेरेंट्स के ऊपर रियलाइज करके वो कर पाए. तो हमारे पास ये बेनिफिट रहेगा. मैं बता रहा हूँ, अगर तुम राजस्थान जॉब, गवर्नमेंट का जॉब ज्वाइन करते हो, ठीक है, तुम जॉब कर रहे हो, 3 साल तक तुम यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, मान लो अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे पास वो 30% वाला रूल होगा, तो पीजी अच्छे जगह मिल जाएगा. तो तुम अगर वहां नहीं भी होगा तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहेगा, और वहां हो गया तो फिर बहुत ही अच्छी बात है. तो ट्राई तो सर यूपीएससी करो. सीएमएस बेटर है या राजस्थान का मेडिकल ऑफिसर बेटर रहेगा इसके लिए? राजस्थान का मेडिकल ऑफिसर, ये डिपेंड करता है यार तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है. अगर मान लो पीएचसी पे हो गई तो फिर तुम अकेले रहोगे, सब कुछ देखना होगा. सीएचसी में हो गया तो फिर तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारा टाइम बचेगा. उतनी हेक्टिक, उतने पेशेंट्स तो मेरे को नहीं लगता उतने आते होंगे. मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर कर रहे हैं, मैं तुमको उनसे बात करवाता हूँ. बीकानेर में ही है जो 2 साल जॉब करके वो 20% वाला लेके भी एमडी पीएचडी कर रहा है. लेकिन सर उसके बाद 30 ईयर ओल्ड हो जाएंगे अपन, तो फिर पीजी करने के लिए एज मैटर नहीं करती क्या? ऐसा कुछ नहीं है और अपन इसी में लगे, अभी शादी वादी भी करनी है, फिर सेटल भी होना, सब हो जाएगा क्या? अरे अपने मेडिकल वालों की तो ऐसी लगी रहती है, बच्चे पैदा करने होंगे, उनको पढ़ाना होगा, पता चला बच्चा स्कूल जा रहा है, तुम कॉलेज जा रहे हो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अपने आप को ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना बहुत अच्छी चीज होती है. आई नो कि मेडिकल में ये ना माइंडसेट थोड़ा लेट आता है कि सबको ऐसा लगता है कि मेरे को हर बार ये एग्जाम क्रैक करना है, ये करना है. बट ट्रस्ट मी, जब आपके पास फाइनेंसेस होते हैं ना, तो वो आपको बहुत लेवरेज देता है लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए. तो जस्ट टू आई जस्ट वांटेड टू पुट दिस पॉइंट इसलिए ताकि हमेशा हैव 2 or 3 ऑप्शंस जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दे. अपने ड्रीम्स के लिए ना काम करने के लिए, ये जो लोग बोलते हैं ना कि आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, ये आ जाते हो, वो आ जाते हो, ये आपके पास जॉब नहीं भी होगी ना और आपका एटीट्यूड ऐसा होगा तो आप आ जाओगे कंफर्ट जोन में. बट अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको लाइफ में कुछ चाहिए एंड यू एस्पायर फॉर इट एंड वर्क फॉर इट, आप कभी कंफर्ट जोन में नहीं आओगे. तो डोंट लिसन टू द नॉइज इतना ज्यादा. आप देखो एंड जस्ट ट्राई टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट फर्स्ट. आप अपना अभी नेक्स्ट मोटिव यही रखो एंड कीप बोथ ऑप्शन अलाइव. यूपीएससी तो अभी जून में होगा ना, अभी आपके पास टाइम है यूपीएससी देने के पहले. उसके पहले अगर देखो कि मुझे नहीं पता कब आता है, वो सागर अच्छे से जानते हैं, बट जब भी मेडिकल ऑफिसर की जॉब आ रही है, हाँ, तो गो फॉर इट. आप अपना जस्ट ट्राई टू हैव अ जॉब इन हैंड जहां से आपके पास पैसे आए, एंड उसके बाद कीप गिविंग इट. यूपीएससी देना है आपको, पीजी एग्जाम देना है आपको, जो भी देना है, एंड जैसे लक फेवर करेगा, आपके एफर्ट्स रहेंगे तो हो जाएगा.
and आप अपना यूपीएससी एग्जाम उसके साथ भी क्रैक कर सकते हो। यूपीएससी एग्जाम या कोई भी एग्जाम, इट्स मोर अबाउट अ स्ट्रैटेजी। और यूपीएससी के लिए भी जब करोगे, गो एंड फाइंड अ गुड मेंटोर एंड फिर उनके साथ काम करना। मैं पहला आईएएस बन के दिखाऊंगा आपके बेस का। That's good. Fingers crossed. And lots of good wishes to you. मतलब हमेशा आपकी जो भी Thank हेल्प you, होगी, ma'am. but try to be financial independent. और ये अब भूल जाना कि अब ऐसा नहीं कि सेशन नहीं हो रहे तो नहीं है। तुम लोगों को लाइफ में किसी भी पॉइंट पे किसी भी चीज की जरूरत हो, हम लोग हमेशा अवेलेबल है। चाहे वो तुम्हारा क्या कहते हैं लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, तब भी को पता ही है मैंने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, या तुमको Yes, पढ़ाई sir. में हो या करियर से रिलेटेड हो, हम डेफिनेटली तुम्हारे साथ है। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। भविष्य में कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बताना, मेंटर फ्रेंड आपके लिए अवेलेबल रहूंगा, सबके लिए, सलाह शोट के लिए। ओके, हम लोग भी वैसे ही, तुमको जब भी कोई Thank जरूरत हो तुम बस एक कॉल लगाना, आस्था को सब लोग मिलेंगे तुमको। ओके सर, 100%। हाँ सैयद, कुछ बोलना है क्या तुमको? Thank you, sir. Thank you. ओके ओके ओके। Thank you, अभी तो Sayed. बहुत Thank you, टेंशन Manu. है।